उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो हमारे साथ जुड़ी हैं, वो घर से रह के सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रही हैं। एक तो वो कहाँ गलती कर सकती हैं, पहले उनको वही चीज़ समझना पड़ेगा। दूसरा, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्ज़ाम क्या है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से होता है। और हमारे स्कूल में जो 3-4 टीचर ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के घर से सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लिया है। तो कुछ उनका अनुभव भी आपको बताएंगे और कुछ लोगों ने कोचिंग किया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कोचिंग से ही होगा, आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं पे है कि कितना समय चाहिए, कितना स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, उसके ऊपर। चलिए पहले देखिए, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी से जो घर पे आप रह के करते हैं, बहुतों ने किया है, आप भी कर सकते हैं और सफलता की गारंटी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, पहली बात कि पूरी टोटल जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन। ठीक है, OMR बेस है, मतलब कि आपको गोला पाड़ना है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे आपको, इसमें एक सही होगा या कोई सही नहीं होगा, इसमें से आपको पिक करना, चूज़ करना है। ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम है अब तक। 1 डे एग्ज़ाम मतलब एक दिन का ही है। टीजीटी में जो पद हैं और पीजीटी में जो पद है, टीजीटी में 3539 पद है और पीजीटी में 624 पद है। टाइम 2 घंटे का लगता है इसमें। और पीजीटी और 500 मार्क का है, दोनों है। ठीक है, टीजीटी भी 500 मार्क का है और पीजीटी टोटल 425 मार्क का है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन है 125 है। सबसे प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, गलती सही जो भी है उसको अटैम्प्ट करना है पक्का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सिलेक्शन क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या है। यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस मे डिफर फॉर बोथ टीजीटी and PGT post in the given below section. We have mentioned separately the UP TGT PGT selection process. ठीक है, ये सीरियल नंबर है। रिटर्न एग्जाम PGT का 425 का है और परसेंटेज इसमें टोटल 80%, 85% का। ठीक है, इंटरव्यू PGT में है, मार्क 50 है, परसेंटेज 10 है और स्पेशल क्वालिफिकेशन जिसमें आपका PhD का और मास्टर का नंबर मिलता है 25 नंबर का है और ये 5 नंबर, इसमें स्पोर्ट्स का भी जुड़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टीजीटी में। तो ये आपका 500 मार्क का है, 100% है और ये टोटल बेस आपका एग्जामिनेशन का लिखित पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझिए। और इसमें एक मेन पॉइंट है कि आप माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, गोला करना है बिल्कुल तसल्ली से। अब चलते हैं नेक्स्ट, आप देख लीजिए। टोटल मार्क टीजीटी 500, ठीक है, पीजीटी में 425। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 दोनों में है। ईच क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स का, मतलब कि आपका अगर एक सही है तो आपका 4 नंबर। इस तरह 125 क्वेश्चन है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे 3.4 मार्क का है तो इसको आप 125 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, समय आपके पास 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, पीजीटी में भी। टीजीटी में एग्जाम टाइप का है, MSQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, MCQ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्या क्या कैसे पेपर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केवल विषय पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज। इसके इतर कुछ भी नहीं है। जो बच्चे कर रहे हैं कि GK GS आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अपने विषय पर पूरी पकड़ बनाएं, मतलब कि आपको अपनी विषय की डेप्थ नॉलेज तक होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ नॉलेज पूरी पकड़ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर NCERT, यूपी बोर्ड और 11-12 की बुकें भी आप देख सकते हैं, खासकर मैथ वाले बच्चे।
और देखना सबको है, लेकिन मैथ वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स एक दिन का काम नहीं है। मेरे हिसाब से आप 3 तरह के नोट बनते हैं, लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट और माइक्रो नोट। जब आप पेपर के लिए जाएंगे तो माइक्रो नोट काम आएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आप माइक्रो नोट से ही कवर कर पाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पक्का दिल लेके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी एज इट बिल्कुल क्वेश्चन पूछ देता है और मैक्सिमम 30% तक क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो इसके लिए भी बिल्कुल कमर कस लीजिएगा, पिछले साल क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। और प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पे लगाते रहिए। कोई इसमें इफ़ बट नहीं है, स्टॉप वॉच लगा लीजिए और 15 मिनट एडवांस लगाइए, ताकि आपके जो रूम एग्जामिनर होंगे, जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, आपके गोला मार्क कर रहे होंगे या नाम चेक कर रहे होंगे, वो 15 मिनट वो खा जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 15 मिनट एडवांस लगा के चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपकी क्षमता के ऊपर। सबसे पहले तो आप अपनी एबिलिटी समझिए, आपके दिमाग की क्षमता क्या है, कितना वर्क लोड ले सकते हैं। तो फालतू की बहुत सारा ज्ञान बिल्कुल मत लीजिए, बल्कि जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपके उसमें दिया गया है उसको ही पकड़िए और उसी पे मेहनत कीजिए। आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के पास ही रखिए और उसके अनुसार से पढ़िए। मेरा मानना ज़्यादा किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसको बार बार प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। एक निश्चित समय सीमा बनाइए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम अगर 2 महीने बाद होने वाला है तो आप 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग को प्रेशर पड़ेगा, कभी सर दर्द होने लगेगा, कभी आपको अलग तरह के डिजीज़ होंगे, तो बिल्कुल नहीं। एक निश्चित समय सीमा 4, 5, 6, 7 घंटे जो आप कर सकें, ठीक है। अधिक से अधिक कंटिन्यू बनाएं, मतलब कि रेगुलरिटी बना रखें। ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ा है, कल 1 घंटा, कल 5 घंटा, फिर 8 घंटा, ऐसा नहीं। एक रेगुलरिटी में कि आप एटलीस्ट मिनिमम 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो इतना ही पढ़ते रहिए, लेकिन लगातार। ये नहीं कि एग्ज़ाम होने वाला है आप स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ जो बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, ये जो मार्क कर देता हूँ मैं, कि जिस टॉपिक पर पकड़ का है उस पर समय दीजिए। अगर सपोज जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं, मान के चल रहे हैं हम लोग अपने ऊपर ही, तो बहुत सी चीज़ें जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दिक्कत है तो उसको आप लोग अवॉइड कर देते हैं, खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। उसको बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, बल्कि उस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। डर के भागिए मत, जो चीज़ जितना डर लग रहा है उसको उतना फेस कीजिए और उससे सॉल्व करिए उसको, ठीक है। और कितना समय लगेगा ये आप पे ऊपर डिपेंड है, आप कितनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग जो हमारे ही कॉलेज में हैं, कुछ लोगों को 3 साल 4 साल लगे हैं, कुछ लोगों को 6 महीने में लगे हैं, कुछ लोग का दिमाग बहुत शार्प होता है, वो जल्दी कवर कर लेते हैं, कुछ लोगों का बार बार रटने से होता है। तो सबसे बड़ी बात कि आप अपने ऊपर एनालाइज़ कीजिए कि आपको याद कैसे होता है। किसी को देख के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है, किसी को रट के याद होता है, और किसी को दोनों तरीके से देख के, सुन के, रट के भी याद होता है, किसी को लिख के भी याद होता है। तो आप अपने ऊपर एनालाइज़ कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा मेरे को, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए और हंसते रहिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त। थैंक यू।